हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साइलेंस यानी मौन जो अक्सर हमें खालीपन का एहसास देता है, असल में कितनी ताकतवर चीज है। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द दूसरों को कितना प्रभावित करते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो वही मौन हमें खुद से जोड़ता है। मौन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ हम अपने अंदर झांकने का अवसर पाते हैं। मौन वो जगह है जहाँ हमारे थॉट्स पैदा होते हैं और समाधान का जन्म होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पावर ऑफ साइलेंस यानी मौन की ताकत को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका हमारे ऑरोरा वन चैनल पर बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में जब हर तरफ हल्ला और शोर मचा है, क्या हमारा मन पूरी तरह शांत है? एक रिपोर्ट के अनुसार लगातार शोर में रहने वाले लोगों में मानसिक तनाव और डिप्रेशन का खतरा 60% ज्यादा होता है। लेकिन जब हम मौन को अपने लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो ये हमारे ब्रेन को डिटॉक्स करता है। जब शब्द खत्म होते हैं तो मौन बोलता है। ये वाक्य केवल कहावत नहीं बल्कि हमारे जीवन का सत्य है। दोस्तों, एक कहानी सुन लीजिए। अनिल एक नॉर्मल इंसान था जो अपने ऑफिस में हमेशा डिप्रेशन में रहता था। उसकी कलीग उसे टॉन्ट मारती थी और वो गुस्से में उसका जवाब देता था। इससे काम का माहौल और भी खराब हो जाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो सिर्फ चुप रहेगा और इससे धीरे धीरे उसकी कलीग भी शांत हो गई और दोनों के बीच के मतभेद सुलझ गए। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मौन हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए बेहद यूजफुल है, क्योंकि मौन से हमारा तनाव कम होता है, कंसंट्रेशन करने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। आपको जान के हैरानी होगी कि मौन का उल्लेख हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में भी मिलता है। भगवान बुद्ध ने मौन को ध्यान और आत्म साक्षात्कार का साधन बताया। महात्मा गांधी भी सप्ताह में एक दिन मौन का व्रत रखते थे। उनका मानना था कि मौन से आत्मा की शांति बढ़ती है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में साइलेंस रिट्रीट्स नाम की जगह बहुत पॉपुलर हो रही है। वहाँ के लोग 7 से 10 दिनों तक बिना बोले सिर्फ मौन में रहते हैं। उन्हें अंदर से स्ट्रांग और शांत बनाता है। ये याद रखें कि मौन वो जगह है जहाँ अपनी आत्मा खुद से मिलती है। कभी कभी हम अपने लाइफ इतना शोर पैदा कर लेते हैं कि हम अपनी आवाज को सुन नहीं पाते। इस शोर से बाहर का एकमात्र तरीका मौन ही है। जरा सोचिए, जब कोई अपना हम पर नाराज होता है और हम उस पर चिल्लाने के बजाय मौन रहते हैं तो वो व्यक्ति भी शांत हो जाता है। मौन से रिश्तों में गहराई आती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बिना कुछ कहे ही बहुत बढ़िया काम कर देती है। दोस्तों, एक और कहानी सुन लीजिए। एक बड़ा बिजनेसमैन अर्जुन हमेशा बिजनेस की भागदौड़ में रहते थे। एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो अब भी खुद को शांत नहीं करेंगे तो अगली बार बचना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की सलाह पर उसने हर दिन 15 मिनट का मौन अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका तनाव कम हो रहा है और उनकी सोचने की क्षमता भी बेहतर हो रही है। मौन और आत्मनिरीक्षण। मौन आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम मौन में रहते हैं तो हमारे भीतर के सवाल जवाब खोजने लगते हैं। हम खुद को बेहतर समझने लगते हैं। यह आत्मनिरीक्षण ही हमें हमारे जीवन का सही उद्देश्य दिखाता है। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में मौन को कैसे अपनाएं। दोस्तों, इसके लिए सुबह की शुरुआत ही मौन से करें। दिन की शुरुआत 5 से 10 मिनट की मौन से ही करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, यानी दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बनाएं। वीक में एक दिन नो वर्ड डे मनाएं, यानी कि आपको जितना हो सके उतना कम बोले। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी लाइफ में मौन की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इसे जरूर अपनाएं और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।